क्वेश्चन समझते हैं। पहले आपको इन्होंने दो फंक्शन दिए f1 एंड f2। दोनों के डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और f1 इन्होंने इस तरीके का डिफाइन किया। इसको थोड़ा समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रल 0 टू x। और ये क्या चीज़ है, यही इन्होंने स्टेटमेंट में समझाया है कि ये जो पाई ऐसा कैपिटल पाई लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है। अगर हम इसी फंक्शन को थोड़ा खोल कर लिखें, ओपन करके लिखें, तो ये मेरा ऐसा लिखता है कि j वैरी कर रहा है आपका 1 से 21 तक। ठीक है, तो j की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, तो क्या आती है आपकी फंक्शन t-1 पावर 1। ठीक है, j की वैल्यू 2 रखिए, इसका मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू ऐसे आ जाती है। तीसरा मतलब j की वैल्यू 3 रखिए, वो भी एक प्रोडक्ट में है, तो पाई का ये मतलब होता है। और आपको कहाँ तक जाना है, j की वैल्यू 21 तक। सो t-21 पावर 21 dt, ये आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ओपन करके लिख दिया। और f2 में तो कोई परेशानी नहीं है, ये एक आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि mi और ni डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ फंक्शन fi। ओके, इसका मतलब समझ में आया कि जो f1 है उसका नंबर ऑफ लोकल मिनिमा जो है m1 है, नंबर ऑफ लोकल मिनिमा, और नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा जो है वो n1 है। ठीक है, ये मिनिमा है पहला वाला, नंबर ऑफ, और ये मैक्सिमा है नंबर ऑफ। सिमिलरली f2 के नंबर ऑफ लोकल मिनिमाज m2 बोला और n2 बोला। अब इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं कि पूछ क्या रहा है हमसे। इसकी वैल्यू है ना, तो बेसिकली आपको m1 n1 की वैल्यू पहले निकालो, m2 n2 की वैल्यू आप निकालो, तो आप दोनों क्वेश्चंस आंसर कर दोगे। तो चलिए अब क्या करना है, आपको फंक्शन f1 पर फोकस करते हैं। इसका आपको निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा, नंबर कितने हैं। ओके, तो चलिए ये फंक्शन को क्या करोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट कर दो इस फंक्शन को, f1 प्राइम ऑफ x। डेरिवेटिव बताइए, इसका डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल है ना। जब 0 टू x होता है और आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो t की जगह पे आपका x आ जाता है, तो आपका सिंपल सा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। t की जगह आप x लिखते चलोगे, x-1 x-2 होल स्क्वायर x-3 होल क्यूब। ओके, ऐसा करते चलेंगे, x-21 टू द पावर 21। ये सिंपल सा डेरिवेटिव आ गया आपके पास। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कौन है इसके, सभी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू अप टू 21। बट साइन कहाँ चेंज होता है डेरिवेटिव का, वो पॉसिबल कैंडिडेट्स होंगे मिनिमा या मैक्सिमा के लिए। अब बताइए, इवन पावर्स में तो आपका फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पर मान लीजिए आपका x-4 पावर 4 था, उस पर भी साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज कब होगा, जब आपके ऑड पावर्स हैं, जैसे कि इसमें इसमें, है ना। तो हम रियल लाइन में आराम से इसको बना लेते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा साइन चेंज होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, राइट। 1 पे आपने साइन चेंज किया, 3 5, कब तक जाओगे आप, 21 तक। तो चलिए अब बताइए साइन कैसे चेंज हो रहा है। सबसे राइट में पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। हर एक इस पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट होता जाएगा, क्योंकि सब में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ऐसा। ठीक है, अब बताइए कहाँ मिनिमा है और कहाँ मैक्सिमा है। फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट जो है जहाँ माइनस से प्लस होता है, वो सब लोकल मिनिमाज हैं, है ना। तो एक लोकल मिनिमा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो आपकी मिनिमा, लोकल मिनिमा की वैल्यू m1 की वैल्यू आ गई आपके पास की 6 है। और मैक्सिमास कहते हैं जब आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है उसके बाद डिक्रीज, जैसे 3 आपका क्या है, लोकल मैक्सिमा है। ओके, सो 3 7 1 2 3 4 5 जितने बचे वो आपके लोकल मैक्सिमास हैं। तो n1 की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब जो भी ये कैलकुलेट करना को बोल रहे हैं आप कर लो कैलकुलेट को। वैल्यू बताइए 6। ओके, तो 12 प्लस 15 एंड इनका प्रोडक्ट इज 30। ओके, तो क्या आ जाएगा, इधर 7 और 5, 57 आ गया आपके पास। ओके, सो इसकी वैल्यू आपके पास है 57। सिमिलरली दूसरा देखिए, दूसरे फंक्शन की बात कर रहा है ये f2, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। व्हाट इज f2 प्राइम, f2 प्राइम ऑफ x क्या आता है आपके पास,
98 टाइम्स 50 है ना, x माइनस 1 पावर 49 इसका डेरिवेटिव है ना। सो फिर क्या आया, -600 टाइम्स 49 x माइनस 1 48 फिर प्लस 0। ठीक है, ये आपका सिंपल सा डेरिवेटिव आ गया। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 98 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 49, क्योंकि मुझे 49 यहाँ दिख रहा है, इंटू 50 x माइनस 1 49, और इसको भी 6 इंटू 100 कर देते हैं, या 6 इंटू 100 इंटू 49। इससे हमें बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें कॉमन दिख रही हैं। ये 5 इंटू 50 इंटू 200, यहाँ पे भी 100 है तो मैंने 100 बाहर ले लिया, 49 को भी बाहर ले लीजिए। अच्छा, ये पूरी चीज़ बाहर चली गई। ये क्या बचा आपके पास, x माइनस 1 पावर 48 आप बाहर ले लो। अब ब्रैकेट में बस आपके पास क्या बचता है, x माइनस 1 और ये 6 बच गया, सो -6। अब बताइए ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। एक तो x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू 7 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बट 1 पे ये साइन चेंज नहीं कर रहा क्योंकि पावर इसका 48 है, इवन है, केवल 7 पे ये साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो 7 पे साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट मीन्स डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। एक ही है, वो भी क्या है, लोकल मिनिमा है इसके पास। ओके, तो इसका मतलब क्या, मिनिमा क्या था, m मिनिमा था, तो इसका मतलब m2 जो है 1 है और n2 जो है वो 0 है। अब इसकी वैल्यू बताइए, 6m2 दैट इज 6, बाकी n2 सब 0 हो गया, 0 प्लस 0, सो इसका आंसर आपके पास 6 आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।